तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस की दुनिया में। द हिंदू न्यूज़पेपर से पिछले वीक के कंप्लीट इडियम्स एंड फ्रेजेस हम डिस्कस करने वाले हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज होते हैं वो सब ट्रेंड में रहते हैं और एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। एसबीआई में तो बहुत ही पूछा जाता है। ये सीरीज लगातार चलेगा, आप बस बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी कंप्लीट ज्ञान चैनल में। और पहला वर्ड है वंस बिटन ट्वाइस शाय। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने साथ में, साथ साथ रखिएगा कॉपी और पेन। तो इसका मतलब होता है दूध का जला। दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। वंस बिटन ट्वाइस शाय यूज्ड टू से दैट अ बैड एक्सपीरियंस makes a person to be very careful while doing it a second time। यानी कि अगर आप एक बार आपको कोई काट ले तो दोबारा आप उस काम को करने में शर्माओगे। इस तरीके का इसका सेंस है कि दूध का जला छाछ फूक करके पीता है। She certainly won't marry again once bitten twice shy। यानी कि एक बार शादी करने के बाद में वो दोबारा शादी नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा। दूसरा वर्ड है आपका अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म इसका मतलब होता है आपका बूस्ट करना, स्टिम्युलस करना या आपका इम्पेटस, प्रेरणा करना। तो यहां पर आपके वर्ड्स दे रखे हैं बूस्ट, स्टिम्युलस और आपका इम्पेटस। एनकरेजमेंट यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना। Something that has sudden and positive effect on something, providing encouragement and new activity। किसी को उत्साहित करना। यहां पर हम देख सकते हैं इसका सेंटेंस में यूज, fresh investment would provide the shot in the arm that this industry so badly needs। यानी कि इस फ्रेश इन्वेस्टमेंट ने इस प्रोवाइड किया है शॉट इन द आर्म। द शॉट इन द आर्म यानी कि एक प्रोत्साहन, एक जान फूंक दी है। तो बूस्ट, स्टिमुलस और इम्पेटस, इंकरेजमेंट, अ शॉट इन द आर्म, चल तू ये कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ओमिशन एंड कमीशन का मतलब होता है भूल चूक। यहां पर दे रखा है, आप देख सकते हैं भूल चूक। Acts or sins of omission and commission are respectively things you have failed to do and things you have done। यानी कि चूक से जो तुमने कर दिया या भूल से जो तुमने कर दिया, दिस इज एक्ट ऑफ omission and commission। ध्यान रखना, और ये थोड़ा सा लीगलाइज्ड लैंग्वेज में यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉल थ्रू द क्रैक्स। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मतलब हो सकते हैं। स्लिप थ्रू द क्रैक्स इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो फॉल थ्रू द क्रैक्स ये भी मतलब हो सकता है। लिटिल डिटेल्स यहां पर ये दे रखा है आपका टू नॉट बी नोटिस्ड, टू गो अननोटिस्ड। यानी कि अननोटिस्डली आप कहीं भी चले जा रहे हो या आपने ध्यान से नोटिस नहीं किया। तो यहां दे रखे लिटिल डिटेल्स ऑफ फॉल थ्रू द क्रैक्स, यानी कि कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी जानकारियां कहीं से भी आ जाती हैं। तो इट इज अ फॉल थ्रू द क्रैक्स। आप बातचीत करते हुए कह सकते हो आपको कैसे पता चला इस बारे में, इट इज फॉल थ्रू द क्रैक्स। टू मैनी यंग पीपल स्लिप थ्रू द क्रैक्स इन द हेल्थ सिस्टम। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही मैंने यहाँ पर आपके सामने इमेजेस दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं कि यार ये तुझे पता कैसे चला, इट इज फॉल थ्रू द क्रैक्स। नेक्स्ट यहां पर दे रखे हैं आपके सामने एग्जांपल। एन एग्जांपल ऑफ फॉल थ्रू द क्रैक्स इज व्हेन यू फॉरगेट टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स ऑन योर माइंड। यानी कि आप के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आप अचानक से कुछ भूल जाते हो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल थ्रू द क्रैक्स इज अ स्टूडेंट हु नेवर लर्न्स टू रीड बट हुज टीचर कीप प्रमोटिंग हिम टू हायर ग्रेड्स। यानी कि उसको प्रमोट करते रहें तो कहीं से भी शायद इसको समझ में आ जाए और ये अच्छा करने लग जाए स्टूडेंट, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू द क्रैक्स, कहीं से भी कुछ अच्छा हो जाए या कुछ पता चल जाए। द नेक्स्ट इन द थिक ऑफ। इन द थिक ऑफ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहना। आप यहां पर लिख सकते हो बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहना इन द थिक ऑफ। In the most active or central part of a specific or complex situation or activity, a central major role in a situation। किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। She was in the thick of preparing the food for the party। She was in the thick of preparing the food for the party, so I didn't interrupt। मैंने इसको इंटरप्ट नहीं किया, I didn't interrupt her। तो यहां पर ये इमेज दे रखा है इन द थिक ऑफ, यानी कि आई एम इन द थिक ऑफ माई वर्क, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूं।
अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज लगातार चाहिए तो प्लीज इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारा थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है लोहे का, वैसे तो गॉन्टलेट का मतलब होता है लोहे का दस्ताना, लेकिन यहां पर मतलब होता है किसी को चुनौती देना। जी हाँ दोस्तों, चुनौती देना, किसी को उकसाना कि आओ मुझसे लड़ो। टू इनवाइट समवन टू फाइट और compete विद यू, किसी को इनवाइट करना कि आओ मेरे से compete करो। अ लीडिंग सुपरमार्केट हैज थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट टू इट्स कंपटीटर्स, यानी कि लीडिंग सुपरमार्केट ने चेतावनी दी है लोगों के, अपने कंपटीटर्स को। तो यहां पर थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का मतलब होता है, अगर हम देखें, लोहे का दस्ताना। आप इनको नोट करते चलिएगा और रिपीट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड नंबर 7 है लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स द सेम प्लेस ट्वाइस, यानी कि इसके साथ ये दोबारा कैसे हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है इसके साथ ये दोबारा कैसे हो सकता है, यहां ये इसका मतलब है यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट अ वेरी अनयूजुअल इवेंट इज नॉट लाइकली टू हैपन। लाइकली का मतलब होता है संभवतः, अगेन टू द सेम पर्सन और इन द सेम प्लेस, यानी कि बार बार इसी के साथ ऐसा क्यों होता है, लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स द सेम प्लेस ट्वाइस। तो इसको देख करके समझ सकते हैं लाइटनिंग का मतलब हो गया मुसीबत, यानी कि ये वाली मुसीबत, ये बिजली कड़कने वाली। नेवर स्ट्राइक्स दोबारा से नहीं पड़ती है, द सेम प्लेस और ट्वाइस, एक स्थान पर दोबारा से। नेक्स्ट है ओपन अ वुंड, यहां पर मतलब है जले पर नमक छिड़कना। इसका जले पर नमक छिड़कने का एक और फ्रेज और इडियम होता है जो कि काफी पुराना है। जले पर नमक छिड़कने का, ओपन अ वुंड का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। इसका एक और मीनिंग होता है जले पर नमक छिड़कने का, वो बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग यूज करते हैं। आपको अगर उसके बारे में पता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पर न्यू वर्ड है, न्यू फ्रेज है जो द हिंदू न्यूज़पेपर में लास्ट वीक यूज हुई थी, ओपन अ वुंड, यानी कि टू रिमाइंड समवन ऑफ अ पेनफुल, ट्रेजिक और अनफॉर्चुनेट पास्ट इवेंट, किसी को कुछ भी याद दिला देना, यानी कि घाव हरा कर देना। और बोलते हैं दुखती रग पर हाथ रख देना, ओपन अ वुंड। प्लीज डोंट ट्राई टू ओपन अ वुंड, प्लीज घाव को कुरेदने की कोशिश मत करो। द इंक इज बेयरली ड्राई, यहां पर दे रखा है द इंक इज बेयरली ड्राई, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। अरे अभी तो स्याही मुश्किल से ही सूखी है, यानी कि कोई भी आपने आपस में समझौता किया, अग्रीमेंट किया, और अग्रीमेंट होने के बाद में फिर आप उस अग्रीमेंट को खत्म कर देते हो, यार अभी तो स्याही में नहीं सूखी उस अग्रीमेंट की। तो सीधा सा मतलब है द इंक इज वेरी ड्राई, इसका मतलब होता है मुश्किल से। थिंग्स चेंज वेरी क्विकली राइट आफ्टर एन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन टू पीपल, थिंग्स चेंज इवन बिफोर द इंक इज ड्राई। The ink is still wet on the agreement contract document which has just been made, यानी कि अगर कहीं पर यूज होता है the ink is wet या the ink is still wet, तो इसका मतलब है एग्रीमेंट अभी भी है। the ink is barely dry, इसका मतलब एग्रीमेंट के बावजूद आपने वो समझौता खत्म कर दिया या फिर आपने वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया। तो the ink is barely dry। the next pat on the back, इसको आप देख सकते हो किसी को शाबाशी देना। वेरी गुड, अ पैट ऑन द बैक, ये तो आपको देख करके समझ में आ जाएगा। प्रेज ऑन अ कमेंडेशन, कमेंडेबल और अप्लॉज, तो यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, आपको किसी भी कीमत कर, यानी कि इस तरीके के, इसके लिए और भी एप्रोप्रिएट इडियम्स पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ड्रॉप ऑफ द ग्रेड, ड्रॉप ऑफ द ग्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। इट मीन्स दैट समथिंग इज नॉट अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन एनीमोर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी के अटेंशन पाने के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम होना, आकर्षक कम होना। तो दोस्तों ये था इडियम्स एंड फ्रेजेस का पहला पार्ट। अभी करीब 30 वर्ड्स हैं जो लास्ट वीक यूज हुए थे। अगर आप चाहते हैं कि आगे के वर्ड्स को हम आपको कराएं, सो प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मैं आगे के वीडियो में सारे के सारे लास्ट वीक के इडियम्स आपको कंप्लीट कवर करा सकूं।
थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।